नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों को निलंबित करने पर कहा कि डराना धमकाना सरकार की आदत बन गई है। सरकार ने सांसदों में डर पैदा करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार की मंशा है कि सदन न चले। जब निलंबन होगा तो विपक्ष बहिष्कार करेगा और सदन नहीं चलेगा। यही बात कपिल सिब्बल ने भी दोहराई। सरकार चाहती है कि सदन न चले, इसलिए उसने इस तरीके का कदम उठाया है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तानी किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। काले कानूनों को रद्द करना पड़ा। यह किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। सरकार ने आज कृषि कानूनों को वापस ले लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 21 पेश किया, जो भारी हंगामे के बीच आज पारित हो गया। 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी का बिल सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में बिल ध्वनिमत से पारित किया गया और पास हो गया। दोनों सदनों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून की वापसी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिना चर्चा के बिल पास होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। इस दौरान दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ और कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कार्यवाही के दौरान हंगामा मचा रहे 12 सांसदों को भी यूपी के कुशीनगर में 2503 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जात का भेद है और न ही मजहब का और न ही क्षेत्र का। किसान नेताओं ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई, उनको भी इस बिल का वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा। यूपी के शाहजहांपुर में कैसा विकास हुआ है, उसकी वानगी आज सामने देखने को मिली। रामगंगा नदी पर बना पुल ढह गया, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। डीएम ने कहा कि कोलाघाट पुल 20 साल पुराना था, जिसका पहले पिलर धंस गया था, जिसे जल्द ही ठीक किया गया, लेकिन टेक्निकल अध्ययन कराकर इसकी कनेक्टिविटी बहाल की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी का व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो जाने से लाखों आवेदकों में मायूसी छा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि यह परीक्षा जल्दी आयोजित करा ली जाएगी, लेकिन आवेदकों को यह चिंता सता रही है कि विधानसभा चुनाव होने की वजह से परीक्षा और आगे तक स्थगित हो सकती है। लोगों ने 32 किलोमीटर दूर आकर परीक्षा दी, लेकिन सारी मेहनत में पानी फिर गया। चीन अगले साल 4 मार्च से 17 मार्च तक चीन विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव कम नहीं हो रहा है, लेकिन शुक्रवार को भारत ने 2022 में चीन में विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी का समर्थन किया है। कानपुर टेस्ट में 5वें और आखिरी दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए थे और न्यूजीलैंड को 280 रन बनाने थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम और विलियम सागर विले ने पहले सेशन में जाकर बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को कोई कामयाबी हासिल नहीं करने दी। पहला टेस्ट ड्रा पर आज समाप्त हो गया। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज शाम 7 बजे तक कोविड की 70 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। लखनऊ डीएम ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। लक्षण पाए जाने पर सभी यात्रियों की मुफ्त में RT-PCR जांच भी कराई जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 7 दिसंबर तक निर्माण कार्य अगले आदेश तक बंद रहेगा। मजदूरों के बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं, जिससे उनको दिक्कत न हो। आपातकालीन वाहनों को छोड़कर दिल्ली में 7 दिसंबर तक डीजल ट्रकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि हमने प्रस्ताव पारित कर 12 सांसदों को निलंबित किया है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का रवैया सत्र को न चलने देने का था, जबकि विपक्ष ने सदन चलने का आश्वासन दिया था। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।